अस्सलामुअलैकुम। तो गाइज़ क्या हाल है आप सबके। उम्मीद है कि आप सब भी ठीक होंगे। तो गाइज़ आज की वीडियो में मैं आपको कुछ चीज़ें दिखाने वाला हूँ। तो एक तो ये मैंने अपनी इसको कंप्लीट कर दी है रेल कार्ड से, जो हम वहाँ से आयरन फार्म तक जा रही है हमारी रेल। सारी पटरियाँ मैंने बिछा दी हैं और माइन कार्ड से हमारा बआसानी जा सकते हैं वहाँ पर। और दूसरे नंबर पे ये हम हनी बीज लेके आए थे, जिनमें से 2 थी, उनको मैंने ब्रीड करा के 3 किया। तो वो उनमें से 2 मर गई, एक ही है यहाँ पर अब, वो भी मेरे लिए बना रही है। और इस तरह अंदर मैंने 2-3 यहाँ पर वो हैं, क्या नाम लेते हैं, चिकन्स लाया था, वो चिकन्स हैं। तो ये देखिए एक हनी भी तो घूम रही है, ये मेरे लिए हनी बना रही है। तो ये बाद में इनका हम करेंगे, उससे पहले मैं आपको एक और चीज़ दिखाना चाहता हूँ। जैसा कि आपने उसमें थंबनेल में देखा ही होगा, आपको पता ही होगा। तो ये मैं अपनी पिकैक्स ले लेता हूँ और ये हमारी आयरन पिकैक्स है, इससे भी देखेंगे कि क्या होता है। तो अब हम चलते हैं अपनी माइन में, जो हमने खुद ही माइन बनाई हुई है। एक तो कोई तरीका नहीं है कि इतनी जल्दी से हम पहुंच सकें। तो ये मेरे ख्याल में कुछ सामान फालतू ले आए हैं, ये कुछ चीज़ें मैं यहीं पे रख देता हूँ। तो जो फजूल की चीज़ें हमारी ज़रूरत नहीं है, उनको मैं ना यहीं पे रख देते हैं हम। तो उससे पहले हम कुछ चले रहने देते हैं, कुछ नहीं बनाते। तो ये देखिए मैं इसी चीज़ की बात कर रहा था, माइन से। यहाँ पर ये मैंने इस तरीके से इसे बनाया है। मैं आपको लास्ट से करते हुए इस तरफ की आते हैं हम। तो क्योंकि हमारे पास बिल्कुल सब कुछ ख़त्म हो चुका था, आयरन फार्म तो वैसे हमने खुद से बना लिया है और गोल्ड वगैरह भी ख़त्म हो गया था। तो ये देखिए यहाँ पे शुरू में ही हम काफ़ी सारा आयरन तो है, लेकिन आयरन हमने नहीं निकाला, बस जो रास्ते में आता है। ये कोल है काफ़ी सारा। तो यहाँ पर एक माइन में कुछ नहीं है, इसे एक रास्ते में, ये दूसरे रास्ते की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे ये देखिए रेड स्टोन है, ये इस रेड स्टोन को जल्दी से कलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर ये एक ही है, शायद से ये मैंने कलेक्ट कर लिया होगा, रास्ते में कहीं होंगे बाकी, या ये एक अकेले ही होगा। और यहाँ पर कोल तो भर भर के पड़ा हुआ है और यहाँ पे मैंने टॉर्चेस भी नहीं लगाई थी, बस ऐसे ही माइन करता गया। तो इसमें से भी कुछ ख़ास नहीं मिलने वाला। तो इसमें देखते हैं, एक तो अंधेरा है ना, इस वजह से हम टॉर्चेस साथ साथ लगाते रहते हैं, ये ना हो कि अंधेरे की वजह से कुछ चीज़ हमारी मिस हो जाए। ये मैंने इस तरीके से बनाया है कि 2 ब्लॉक छोड़ के ये एक माइन बनाई है, ताकि उसके दरमियान अगर वो उस ब्लॉक में हो तो वो उस तरफ से नज़र आ जाए, और दूसरी तरफ हो तो फिर अगली तरफ वाली माइन से नज़र आ जाए। तो ये घूमते घूमते ये चार माइन में से तो कुछ नहीं मिला। तो ये देखें यहाँ पर गोल्ड है इसमें, ये 2 शायद से 4 ब्लॉक होंगे, और तोड़ के देखते हैं। तो ये एक और ब्लॉक है, तो 5-6 ब्लॉक ये मिल गए हैं। चलें, ये भी काफ़ी है, और भी बहुत सारे हैं, आगे जाके आपको दिखाते जाएंगे। ये अभी रेड स्टोन तो हमारे पास बहुत सारे हैं, इसको छोड़ने वाले हैं हम, लेकिन ये गोल्ड नहीं है हमारे पास, गोल्ड को भी कलेक्ट करेंगे। वो शुक्र है मैं बच गया, ये कि हम इसके बिल्कुल नीचे नहीं थे, नहीं तो ये हमारी एचपी ले जाता काफ़ी सारी, हो सकता था कि हम यहीं पे हमें मर भी सकते थे। ये देखिए लैपिस, हमें ज़्यादातर ज़रूरत है लैपिस लजूली की, क्योंकि हमने अपने सारे टूल्स को इंचेंट करना है, और आर्मर वगैरह को भी, आर्मर भी बनाएंगे। अब हमारे पास काफ़ी सारा आयरन हो चुका है ना। इसको हम बंद करते हैं और आगे की तरफ बढ़ते हैं, आगे देखते हैं कुछ और मिलता है। तो ये आगे से आपको भी दिख रहा होगा, तो ये आगे वही माइन है जो हमें एक सीक्रेट माइन मिली थी।
तो इसमें मैं दोबारा भी जाना है, इसमें भी मैं गया नहीं था इतने अच्छे से, इसे नहीं देखा था हमने। इसमें एक स्पोनर था, तो ये लैपिस तो अब है, हम इसे सिल्क टच लगा के पिकैक्स से ना हम वहाँ से अपना स्पोनर को भी वहाँ से लेके आएंगे। सारे स्पोनर हमारे पास तकरीबन 4 से 5 स्पोनर हो गए हैं। सारों को इकट्ठा करके एक ही एक्सपी फॉर्म बनाएंगे, सारे इनके स्पाइडर के लिए है। तो ये देखें, ये यहाँ पे भी आयरन है, लेकिन इस वक्त मैं आयरन तो नहीं लेने वाला, क्योंकि हमारे पास आयरन का पूरा फॉर्म है, हमने ज़रूरत नहीं है आयरन की। तो ये अंधेरे की वजह से काफ़ी सारे ब्लॉक नीचे वाले भी टूट गए थे। तो हमारे पास टॉर्चेस नहीं है, हम टॉर्च बना के देखते हैं। तो देखो, हम माइन में फिर रहे हैं और हमारे पास इतने सारा कोल है, लेकिन हमने कलेक्ट कुछ नहीं किया। देखते हैं आगे कहीं से मिलता है तो वहाँ से कलेक्ट करके टॉर्चेस बनाते हैं। ये देखिए यहाँ पे कितना सारा गोल्ड है, ये गोल्ड सारा कलेक्ट करते हैं। और यहाँ पे भी है, ये इसको भी करते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे भी कितना सारा गोल्ड है। यहाँ पे एक बात तो है कि हमारी मेहनत रंग लाई है, हमने मेहनत की है, तो बहुत इसमें भी बहुत देर लगी है, लेकिन काफ़ी सारा हमें सामान मिला है। तो यहाँ से थोड़े से हमको कोल लेते हैं, टॉर्चेस बनाते हैं। ये जल्दी से स्टिक रखते हैं और ये इस तरह से रखते हैं, और ये 16 टॉर्चेस बनी हैं। चलो काफ़ी है, इस तरफ तो मैंने कुछ लगाई हुई थी, बाकी आगे देखते हैं कि हमें कुछ मिलता है या नहीं। तो यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा अंधेरा है, यहाँ पे एक रह गया है, एक नहीं यहाँ पे तो और भी हैं, बहुत सारा है। यहाँ पे गोल्ड है, इसको भी हम कलेक्ट करते जाते हैं। देखिए ये इस तरफ में भी आ गया, तो हम अपनी उसी को कंटिन्यू करते हैं ताकि हम फिर कोई चीज़ दरमियान में रह ना जाए। तो ये देखिए कुछ कुछ माइन में काफ़ी सारा अंधेरा है, तो यहाँ पर हम टॉर्च लगाते जाते हैं साथ के साथ। तो ये देखें यहाँ पे कितना सारा लैपिस है। तो ये 4-5 ब्लॉक हैं। यहाँ पे मॉब्स की आवाज़ आ रही है, पता नहीं, ऐसे लग रहा है कि जैसे करीब ही हैं कोई मॉब्स। मॉब्स की बहुत ज़्यादा आवाज़ें आ रही हैं, लेकिन वो है नहीं, मुझे लगता है कि वो ऊपर कहीं माइन में होंगे। ऊपर जो वो माइन है, ऊपर इससे ऊपर की तरफ कहीं स्पॉन हो रहे हैं, जो हमारे पास नहीं हो रहे। यहाँ पे रोशनी है ना, इस वजह से नहीं हो रहे। तो हम आगे चलते जाते हैं, तो देखते हैं हमें और कुछ मिलता है कि नहीं। तो ये देखिए रेड स्टोन तो यहाँ पे भर भर के पड़ा हुआ है, लेकिन हमारे पास अभी काफ़ी सारा है, उसकी हमें ज़रूरत नहीं है। इसको बाद में हम ले जाएंगे अगर ज़रूरत हुई तो ज़्यादा, लेकिन इसकी काफ़ी ज़रूरत पड़ने वाली है जब हम मशीनें वगैरह बनाएंगे। अभी तो हमने सिर्फ एक ही वो बनाया, आयरन फार्म और एक्सपी फार्म, इसमें तो ज़रूरत नहीं पड़ी, लेकिन आगे जो हम ऑटोमेटिक फार्म्स बनाएंगे उनमें पड़ने वाली है। तो ये देखें गाइस, हमें डायमंड्स कितने मिल चुके हैं। यहाँ पे एक हम गिनते हैं, देखते हैं कि कितने मिलते हैं हमें। 2 3 4 5 6 7 8, हमने 8 ब्लॉक्स तोड़े हैं। तो इसमें एफिशिएंसी 1 नहीं लगा हुआ है, कुछ चांसेस होते हैं तो, लेकिन हमें मिले भी 8 ही हैं। तो हमारी डायमंड पिकैक्स में एफिशिएंसी 1 लगा हुआ है। एफिशिएंसी से होता है कि हमें ज़्यादा मिलने के चांसेस होते हैं, लेकिन अब मैं यहाँ से कुछ भी डायमंड नहीं तोड़ने वाला, क्योंकि डायमंड हमें पूरे ही मिल रहे हैं। अगर हम एन्चेंटमेंट करके बाद में आएंगे तो फिर हमें यहाँ से ज़्यादा मिलने वाले हैं। यहाँ पे डायमंड हमें बहुत सारे मिलेंगे। मुझे कंफर्म भी पता नहीं है कि इससे एफिशिएंसी से ही मिलता है। मेरे ख्याल से एफिशिएंसी होता है कि हम जल्दी जल्दी इसे तोड़ सकते हैं, पता नहीं।
क्या होता है। तो बस ये हमारी माइंस ख़त्म हो गई हैं। तो हमें देखें काफ़ी सारा सामान मिला है। लैपिस ही हमें ज़्यादा चाहिए था, वो भी हमें काफ़ी सारा मिल चुका है। और 25 गोल्ड और मिल गए हैं, और डायमंड कुछ और बाकी हैं, उनको हम बाद में देखेंगे। वैसे भी इन 8 का भी हमें अभी ज़रूरत नहीं है, 4 हमारे पास पहले हैं। तो इनका हम पूरा सेट बनाएंगे, इनका टूल्स का सेट बनाएंगे डायमंड से। लेकिन उससे पहले अभी हमारा इससे काम चल रहा है, तो ये काफ़ी हैं। लेकिन हम अब हमारे पास आयरन तो काफ़ी हो गया है, उसके हम आर्मर बनाएंगे सारे, ताकि हमें कोई मारे तो हमें बहुत कम ही वो लगे, क्योंकि हमें अक्सर मॉब्स वगैरह मार देते हैं, उससे हम वो हो जाते हैं, उससे हमारी वो बढ़ जाएगी। तो ये शीप्स का हम उतारते हैं सारे वूल वगैरह। तो ये एक्सपी फार्म में देखते हैं हमारे एक्सपी में कोई स्पॉन हुए हैं कि नहीं, ज़ॉम्बीज़ वगैरह। अभी हो जाओ। और ये देखो मैंने ऊपर से वो भी तोड़ दी है इसकी, मैंने सिर्फ वैसे लगाई हुई है उसके लिए कि वो ज़ॉम्बीज़ को यहाँ मारेंगे ना, ऊपर से आके गिरेंगे तो आराम से आके गिरे, ताकि उनको ज़्यादा चोट वो ना हो ना। मारे तो हम खुद ही मारें उससे, ताकि एक्सपी भी मिले। जो खुद ही आगे ऊपर से गिरते हैं कुछ मर भी जाते हैं, जिसकी वजह से हमें उनकी एक्सपी नहीं मिल पाती। हम खुद से मारना चाहते हैं, इसलिए मैंने ये लगा दिए हैं। वैसे शायद से कोई फ़र्क ना भी पड़ता हो इससे, लेकिन ये दिखने में अच्छा लग रहा है। ऊपर अच्छे नहीं लग रहे थे थोड़े से। तो ये देखते हैं कि इसमें से बी मुझे लगता है पता नहीं कहाँ चली गई है यहाँ से। पता नहीं शायद से अंदर ही हो। वैसे फ्लावर तो साथ लगे हुए, इसलिए कहीं दूर तो जाने वाली नहीं है। पता नहीं अब कहाँ होगी। वैसे आप मेरी डॉग्स की आर्मी देखें, काफ़ी बड़ी हो गई है, बहुत सारे हो गए। अगर ये पीछे पीछे चले तो बहुत ज़्यादा वो होते हैं। मैं सोच रहा हूँ इंचेंटमेंट उधर टेबल पड़ा हुआ है, तो वहाँ पर जाने के लिए, वहाँ पे बहुत सारी हमने वो ले गए थे, चिकन्स लाए थे 2-3 हैं। तो उनको हम उनके लिए ना लैदर से एक हम बना देते हैं चैम्बर, जिसमें वो रहेंगे। और मैंने वैसे ही वहाँ पे आर्जी तौर पे उन्हें ढक दिया था वहाँ। फालतू में लगे हुए, यहाँ से इनको तोड़ते हैं हम, फिर आगे का काम हम स्टार्ट करते हैं। ये इसके साथ शीप बंधी हुई है, इसको रहने देते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर, ये मेरे वीडियो रिकॉर्डर में कहीं मसला आ रहा था, पता नहीं किस वजह से यहाँ पे अड़ रहा था, बार बार से अड़ रहा था। फालतू के फेंक देते हैं हम जितने स्टोन में। ये भी एक फालतू है, वो एक के साथ शीप बंधी हुई है, वो उससे बंधी रहेगी। तो ये इसको साथ करके लगा देते हैं यहाँ पर। यहाँ पे वैसे मेरे पास 2 थी, एक पता नहीं कहाँ चली गई है रिमाइन कार्ड। शायद पता नहीं, शायद से कहीं खुद ही स्लिप हो के आगे की तरफ वो हो गई होगी उसे। वैसे तो पावर रेल लगी हुई है, उसकी वजह से वो आगे चली गई होगी। देखते हैं हमारे पास, मेरे ख्याल से यहाँ पे वुड नहीं है, ये वुड या पता नहीं। हाँ तो ये है गोल्ड और की, यहाँ पे हम इसको रख देते हैं ताकि ये सारे नगेट्स बन जाएं। तो अब हम चलते हैं, अपना कहाँ बनाना चाहिए वो मैं देख रहा हूँ ज़रा। तो ये यहाँ से मेरे ख्याल से ये जो हमने इसका ये बनाई है, उनके लिए चिकन्स के लिए हम वो बनाने लगे हैं। उसके लिए हमें एक डोर चाहिए होगा उनके लिए। ये तो मुझे कुछ मिल चुकी हैं। तो डोर बनाने के लिए हमें वुड चाहिए, तो यहाँ पे वुड नहीं, इसमें मेरे पास नहीं है, तो उसको हम लेके आते हैं। जल्दी जल्दी से मैं वहाँ से वुड काट के लाता हूँ। तो गाइस मैं ले आया हूँ वुड, काफ़ी सारा वुड मेरे पास है। तो यहाँ से शायद मुझे कुछ नहीं उठाना है,
ये मैं अपनी पिकैक्स रख देता हूँ क्योंकि डायमंड की है, तो अगर गुम होगी तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। तो यहाँ से हम प्लैंक्स पहले बनाते हैं। ना ही हमारे पास स्टिक्स हैं और ना ही वैसे प्लैंक्स हैं हमारे पास। ये प्लैंक्स बना लिए, उसके बाद देखते हैं उसकी रेसिपी क्या है। डोर, हमें एक डोर ही चाहिए। तो मैंने स्टिक्स तो बनाई नहीं, स्टिक्स भी नहीं है हमारे पास, उसी से बनेगा वो। तो ये स्टिक्स तो बना ली हैं हमने। अब हम उसकी रेसिपी देखते हैं कि ट्रैप डोर बनाते हैं। ट्रैप डोर तो नहीं, पता नहीं इसको क्या कहते हैं। तो ये सारी हम फैंसीज अपनी आगे रख लेते हैं ताकि हम इनको लगा के इन्हें बनाते हैं, अपना स्टार्ट करते हैं। जो हमने चिकन्स के लिए एक बनाना है चैम्बर। तो यहाँ पे बना लेते हैं। यहाँ पे यार से सही है। अभी तो हम चिकन रखने वाले भी नहीं है, उसके लिए एक फार्म बनाएंगे जिससे हमें बहुत सारा चिकन मिलता रहेगा एज अ फूड के लिए। तो ये मेरे ख्याल से कम ही पड़ने वाली हैं, तो हम शायद से इतना काफ़ी रहेगा। इस तरफ को ये करते हैं तो ये तकरीबन 4-5 कम पड़ गई हैं। तो वुड तो हमारे पास है। हम यहाँ पर ये क्राफ्टिंग टेबल 2-3 है हमारे पास, यहीं पे लगा के इसे बनाते हैं। तो हाँ, ये शायद से हमारे पास स्टिक्स बनाते हैं, बना के देखते हैं। स्टिक्स नहीं है, इस वजह से ये हो रहा है। तो हम ये बना लेते हैं, फैंसीज बना लेते हैं 6। चलो 3 और बना लेते हैं, कम ना पड़ जाए। तो इसको मुकम्मल करते हैं। और वैसे तो हमारे पास 6 भी ज़्यादा ही थी, 3 बहुत थी, 3-4 ही लगी हैं। तो ये लगा के इसका डोर अब हम यहाँ से अपने सीड उठाते हैं। ये हम फार्मिंग वगैरह करते रहते हैं तो ये सीड इकट्ठे होते रहते हैं। पेट को तो हम इस्तेमाल करते रहते हैं, इसलिए इसका पता नहीं चलता है। सीड हम एक पूरा स्टैक उठा लेते हैं और एक 57 है, शायद से ज़्यादा रहेंगे। 2 ही तो चिकन हैं हमें जिन्हें ब्रीड कराना है, तो वो इतनी तो नहीं खा पाएंगे अभी, बाद में उठा लेंगे, यहीं साथ ही तो है। तो हम यहाँ से अपनी चिकन्स को लेके चलते हैं। तो ये देखें, इन्होंने एग्स भी दे रखे थे कुछ। ये एग्स को भी देखेंगे, तोड़ के देखेंगे, शायद से कुछ चिकन निकल आए उनमें से भी। तो ये 3 चिकन्स हैं, ये 2 ही मैं लाया था, 2 से फिर इनको ब्रीड करा के 3 हो गए हैं। एक ब्रीड करा दिया था, तो हम इसे इनको यहाँ पे लेके आते हैं। अबे आ जाओ, ये पता नहीं क्यों वहाँ पे अटक गए हैं। इनको ये देखो सारे बिखर गए, चलो सारे इकट्ठे हो जाओ। तो ये 2 तीनों इकट्ठे हो गए, चलो इनको लेके आते हैं। तो ये आ क्यों नहीं रहे, पता नहीं क्या वजह, ये आ ही नहीं रहे हैं। तो अरे आ जाओ, इनको चलो ब्रीड तो कराएं, एक तो बढ़ेगा। तो पता नहीं क्यों नहीं आ रहे, शायद से ये इसकी वजह से नहीं आ पा रहे हैं। पहले एक शीप थी, वो शीप भी नहीं इसी तरह हो रही थी, वो भी नहीं आ पा रही थी इधर उधर। तो अब इनको ब्रीड तो करा दी है, अब तो अभी तो नहीं खाएंगे, बाद में इनको आगे कराएंगे। चलो ये डोर बंद करके यहाँ पे हम अपना और काम करते हैं। और ये हम रेल को भी मुकम्मल कर देते हैं। इसे हमें किसी और तरफ से गुजारना पड़ेगा क्योंकि ये दरमियान में आ रही है, तो यहाँ से हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, फिर हमें तोड़ना पड़ेगा ये बार बार। तो ये हम यहाँ पे चेस्ट बना के सारा सामान रख देते हैं। मैं आपको एक चीज़ दिखाने वाला हूँ। तो चेस्ट बनाने के लिए वुड नहीं है, जो मैं लेके आया था उसे सारे से हमने फैंसी शायद बना लिए हैं। तो ये यहाँ से मैं जल्दी से वुड यहाँ से कलेक्ट करता हूँ और चेस्ट बनाते हैं। और क्योंकि वो हमारा एरिया बड़ा बन गया था, इस वजह से हम यहाँ पे स्टोरेज एरिया भी बनाने वाले हैं। तो ये जल्दी से मैं इस पर यहाँ पे करता हूँ। तो इसका मुँह दूसरी तरफ हो गया है एक चेस्ट का, इसको मैं तोड़ता हूँ जल्दी से। यहाँ पे ये सारी चेस्ट में लगाता हूँ, लगा के यहाँ पे इसको मुकम्मल करते हैं ताकि जो जो काम हमारा साथ साथ होता रहेगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा।
तो वैसे अभी मैं सारा सामान यहीं इसमें रखने वाला हूँ। ये मेरे याद नहीं था कि यहाँ पे एक ये भी चेस्ट पड़ी हुई है। तो अभी हमें रेड स्टोन की भी ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे जो हमारे 2 स्वॉर्ड्स हैं देखते हैं ये होती हैं। इसके लिए XP 21 होनी चाहिए इनको कंबाइन करने के लिए। तो हमारे पास 21 तो अभी नहीं है। तो अभी तो रात हो गई है, मैं ज़रा सो लेते हैं। सोने के बाद फिर हम चलने वाले हैं। मैं आपको एक ख़ास जगह दिखाने वाला हूँ। बस वो जगह आपने देखी हुई तो है, लेकिन वो उसको मैं आपको वहाँ पर एक और चीज़ मिली है, मैं वो चीज़ दिखाने वाला हूँ। तो ये मैंने बेड बनाया है और एक सोफ़ा भी साथ में बनाया है। तो गाइस ये कमेंट में मुझे बताना है कि आपको कैसे लग रहे हैं। तो ये भी मुझे लगता है कि इस तरफ नहीं आ पाएगी इनके ऊपर से, और ये तो आ गई है, लेकिन और कोई चीज़ नहीं इनसे गुजर सकती। ये जो है रेल लगी हुई है, लेकिन ये स्पाइडर यहाँ से गुजर के आ गई है। तो मैं 1-2 डॉग्स को उठा लेता हूँ, साथ में ले जाता हूँ। तो ये इसी तरफ जाना है, यहाँ पे चलता हूँ, मैं आपको चल के दिखाता हूँ कि। और हमें और बीज भी ढूंढनी है। हनी बी एक ही है शायद से हमारे पास, तो उसको हमें ब्रीडिंग भी नहीं करा सकते एक को। यहाँ से हम और ढूंढते हुए चलते हैं कि ताकि शायद से कोई और मिल जाए। एक हमें पहले यहाँ पे मुझे मिला था, उसका जैसे ही मैंने वो तोड़ा तो उन बीज ने मुझे काट लिया। तो काटने के बाद वो 1 मिनट के बाद मर जाती हैं। तो दोनों बीज ने काटा और दोनों मर गई वो। तो शायद से वो यहीं कहीं था। तो देखता हूँ कि पता नहीं कहाँ पर होगा वो। वैसे तो ये भी वाइट वुड का सारा जंगल है यहाँ, ये वाला। कभी ज़रूरत पड़ी तो यहीं से हम वुड ये काट लेंगे। वैसे हमें ट्रीज़ उगाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये देखें गाइस, मिल गया हमारा एरिया। ये मैंने यहाँ पे डर्ट का एक टावर सा बना रखा है। तो ये देखें, ये आपको दिखाया तो था, स्पाइडर स्पॉनर है ये। तो ये जब हम सिल्क टच लेके इसको भी हम यहाँ से तोड़ने वाले हैं, तोड़ के फिर ले जाएंगे आगे। इसे सारों को इकट्ठा करके ये फिर हम बनाने वाले हैं। तो ये देखिए इसमें कितनी, इस चेस्ट मैंने, मुझे उस वक्त ही नज़र आई थी। तो मैं यहाँ से गुजरते गुजरते मेरी नज़र पड़ी तो देखा ये चेस्ट पड़ी थी। इसमें देखें कितनी सारी लूट मिली है हमें। एक तो हमें माइन से भी बहुत सारी लूट मिली है, और यहाँ पे भी ये है। ये डिस्क का पता नहीं क्या कहते हैं, एक जोक बॉक्स होता है उसमें यूज़ होती है। तो वो हम बाद में देखेंगे कि क्या करना है उसका। वो जोक बॉक्स भी बना के देखेंगे, उसमें ये डिस्क लगती है। तो इसका भी हम बाद में देखेंगे, लेकिन अभी उठा लेते हैं इसको। कोई क्रीपर वगैरह ऐसे आके यहाँ फट गया है हमारे पास तो कुछ भी हो सकता है। इसको ना हम सेव कर लेते हैं पहले अपने सेव एरिया में। तो ये मैं भागते भागते अपने घर पे आ गया हूँ। तो ये हम शुगर कैन काट लेते हैं ताकि ये दोबारा से बड़े हो जाएं, और हमें शुगर कैन की ज़रा भी ज़रूरत ना पड़े। जब भी ज़रूरत हो तो हमारे पास पहले से एडवांस में बहुत सारा मौजूद हो। तो ये देखो, वो एक बी ने कितनी सारी हमारे लिए वो बना दी है। ये शेयर से मैं करता हूँ। ये मुझे लगता है काटेगी। ये देखा, काट गई। ये पता नहीं क्या इसे हुआ है। मैंने तो सिर्फ हनी निकाला था, तो इसने काट लिया मुझे। पता नहीं इसे क्या हुआ है इसे। तो ये जंप करके मैं इसे देखता हूँ, इसको तो कलेक्ट करें। चलो, जो मिल गया हमें। अब हमें और बीज लानी पड़ेंगी। तो ये मैं यहाँ पे डर्ट लगाता हूँ, लगा के यहाँ पे जा तो रहा है, ये कलेक्ट क्यों नहीं हो रहा है। तो वो देखो, वो भी अभी मुझे उसने काटा है, तो वो अभी थोड़ी देर में मर जाएगी। अच्छा, तो ये मेरी इन्वेंट्री फुल है, इस वजह से ये हो रहा है। तो यहाँ से मैं कोई फालतू की चीज़ें फेंक देता हूँ। ये स्पाइडर आई फालतू ही है, इसको मैं फेंक देता हूँ। तो देखते हैं अब आगे चल के हम, अब हमें स्पाइडर्स भी लानी पड़ेंगी। तो ये जो जितना सामान है उससे पहले हम ये सारा सामान रख देते हैं यहाँ पर इस चेस्ट में, ताकि कहीं हम वहाँ पे
कोई हमें मार भी दे तो ये सामान ना हमारा खो जाए। तो हम कहीं दूर जाकर ढूंढते हैं अपनी बीज को ढूंढ के लाते हैं कहीं से। तो कहाँ से मिलती हैं देखते हैं हम। गाइस आपको उससे पहले मैं आयरन फार्म अपना दिखा देता हूँ कि हमारा अब तक कितना आयरन बना है। एक्सपी फार्म पता नहीं क्या मसला है, जब भी मैं इसके पास आता हूँ तो कोई भी मॉब स्पॉन नहीं हुआ होता, और जब भी मैं इसमें रेल कार्ड में बैठ के जाने लगता हूँ तो यहाँ से गुजरता हूँ तो उस वक्त बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ स्पॉन हुए होते हैं। तो ये देखें, ये मैं कह रहा था कि एक मेरी 2 माइन कार्ड थी, एक पता नहीं कहाँ गई है। तो ये हमारा विलेजर वहाँ से ये बैठा है और ये उसे लेके आया है यहाँ पर। तो ये मैं आगे वाली तोड़ के इसको वापस भेजता हूँ, क्योंकि विलेजर वहीं पे खड़ा रहेगा तो हमें वहाँ पे विलेजर की ज़रूरत भी है। तो ये मैं बटन दबाना है किसी तरह से, इस तरफ से देखता हूँ दबा के। तो ये हम डर्ट लगा के कर देते हैं। चलो ये तो चला गया, ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए कितना सारा आयरन हो गया, 3 स्टैक ये और कुछ ऊपर है, और ये इस चेस्ट में भी है 33। तो है तो बहुत सारा, ये कुछ मैं पहले ले भी गया था यहाँ से आयरन। तो ये हम अपनी माइंड कार्ड पे बैठते हैं और चलते हैं यहाँ से। मैं घूमता घूमता यहाँ पे इस विलेज में आ गया था। विलेज में नहीं, मैं अपने घर पे के पीछे जो हमारे विलेज है ये वही विलेज है, और वहीं पे आया हूँ। यहाँ पे देखते हैं हनीज हमें कहीं मिलते हैं। तो यहाँ पर एक हमें मिला था, उनका बिहाइव मिला था। तो जैसे ही मैं वहाँ पे कितनी देर खड़ा रहा, देखता रहा, वहाँ पे बीज भी नहीं थी, और देखा तो रिकॉर्डर ऑफ था, रिकॉर्ड ही नहीं वो हुआ। तो और वो था भी खाली, वहाँ से शायद से वो बीज मर गई होंगी या कुछ कोई भी मसला हो गया होगा। तो अब हम कोई और ढूंढते हैं, हमें ढूंढना है। तो देखते हैं, चलते हैं कहीं कहीं से मिलता है तो। है तो सारा इलाका जंगल का, जंगल में यहाँ पे काफ़ी चांसेस होते हैं कि हमें मिल सकता है। तो देखते हैं, यहाँ से इसके ऊपर चढ़ के देखते हैं हमें कहीं इधर उधर दिख जाए तो। यहाँ पे तो कोई नहीं दिख रहा है, हम आगे चलते हैं। आगे वाटर भी आ गया है। तो उस तरफ परली तरफ हमें काफ़ी सारे फ्लावर्स नज़र आ रहे हैं, हो सकता है वहाँ पे हो। तो हम चलते हैं वहाँ पे जाके देखते हैं। तो ये देखें काफ़ी अच्छा यहाँ पे इन्वायरमेंट है, काफ़ी फिशेस भी यहाँ पे घूम रही हैं, और ऑक्टोपस भी यहाँ पे मौजूद है। तो ये देखते हैं, मेरा ख्याल है कि यहाँ पे लाजमी से कोई यहाँ पे करीब मक्खियों का छत्ता होगा। काफ़ी सारे फ्लावर्स लगे हुए हैं, जहाँ पे फ्लावर्स होते हैं वहाँ पे काफ़ी चांसेस होते हैं कि वहाँ पे होंगे। तो यहाँ पे हम जल्दी से चलते हैं, देखते हैं कहीं पे शायद से मिल जाए। तो यहाँ पर और डॉग्स भी काफ़ी सारे यहाँ पे घूम रहे हैं। ये हैं तो वुल्फ, पता नहीं मुझे डॉग्स ही इनको मैं कहता हूँ, हर दफ़ा भूल जाता हूँ। तो वो देखिए फाइनली गाइस हमें मिल गई ये बीज। तो ये गायब क्यों हो गई यहाँ से, कहीं ये मर तो नहीं गई? हाँ तो ये भी है, यहाँ पे इसका छत्ता है, ये छत्ते में घुस गई है। तो इसका देखते हैं मुंह किस तरफ है। ये देखिए ये यहाँ पे है, ये भी भरा हुआ है इन्होंने। इसको चलो कलेक्ट करते हैं। ये देखिए ये हमारा आ गया। तो ये मेरे हाथ में फ्लावर तो है, ये बाइक क्यों नहीं आ रही हैं? पता नहीं क्या वजह है, ये बाइक नहीं आ रही हैं। तो मुझे लगता है कि ये शायद से, पता नहीं क्या वजह है कि ये बाहर नहीं आ रही है। मुझे मेन हैंड में रखनी चाहिए। फ्लावर लेके देखता हूँ, शायद मैंने लेफ्ट हैंड में रखे हुए थे, इस वजह से ना आ रही हूँ।
तो पता नहीं, ये मेरे डॉग्स की वजह से ना, डर डर की वजह से ना आ रही हूँ बाइक। तो इनको मैं बिठा के देखता हूँ कि क्या मसला है। तो हो भी सकता है कि रात की वजह से ना निकल पा रही हूँ, कि रात हो रही है। तो हाँ, ये रात ही हो रही है, इसी वजह से शायद नहीं आ रही है। हम भी घर जाके सो लेते हैं, तो उठ के सुबह आएंगे, हम यहाँ पे देखेंगे कि ये बीज हैं भी यहाँ से निकलती हैं कि नहीं। हम अपने डॉग्स को भी साथ लेके चलते हैं। तो पहले हम इसको यहाँ पे देख लेते हैं, कोऑर्डिनेट्स देख लेते हैं कि कहाँ पर है ये गुम ना हो जाए। बड़ी मुश्किल से ये मिला है हमें। तो हम जल्दी जल्दी से जाके एक नींद की चपकी ले लेते हैं। तो सुबह होते ही फिर आएंगे हम यहाँ पे। तो सुबह होते ही गाइस मैं यहाँ पे आ चुका हूँ। तो ये देखिए, ये बीज हमारी घूम रही है, एक वो ऊपर चली गई है। तो ये दोनों को मैंने इकट्ठा करके इनको ब्रीड करवाया। तो ये एक इनका बेबी भी हो गया है, बेबी भी। तो इनको जल्दी जल्दी से हम लेके चलते हैं तो अपने विलेज में, ये ना हो कि फिर से इनको कोई लग जाए, कोई इनको थप्पड़ वगैरह लग जाए तो ये मुझे इन्होंने काट लिया तो फिर से ये मर जाएंगी। तो इनको जल्दी जल्दी से हम लेके चलते हैं यहाँ से। तो फाइनली गाइस मैं अपने विले उसमें आ चुका हूँ, हाउस के पास पहुँच चुका हूँ। इनको जल्दी से लेके चलते हैं यहाँ से। तो जो मैंने बी हाइव लगे हुए थे उनके पास जाके इनको छोड़ना, तो ये खुद ब खुद ही उसमें चली जाएंगी। तो इनको जल्दी जल्दी से मैं लेके आता हूँ। एक तो मेरे पास डॉग भी काफ़ी सारे हो गए हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे चलना भी बहुत मुश्किल हो रहा है। तो ये फाइनली गाइस हम इनको उस तक पहुँच चुके हैं। अभी ये 2 लगे बी हाइव लगे हुए हैं। ये इनमें से जिसको जहाँ जाना हो वो खुद से ही चली जाएंगी। तो ये मैं फ्लावर ले लेता हूँ, ये इनको ब्रीड करा देते हैं ताकि ये ज़्यादा हो जाएं तो कोई किसी वजह से ये मर भी जाएं तो कोई 1-2 ही मरे, और हम ताकि हमारे पास और भी वो दूसरी बीज भी हों। तो ये देखिए, अब हमारे पास 4 हो चुकी हैं। तो 2 उसमें चली जाएंगी, 2 उसमें चली जाएंगी। अब बस हमें अपने हैंड से फ्लावर्स को गायब करना है, कोई और चीज़ हैंड में लेनी है। तो ये खुद ब खुद ही चली जाएंगी उनके अंदर। और वैसे भी रात होने वाली है, तो ये रात में तो निकलती नहीं, आपको पता ही है, देखा ही होगा आपने, उस वक्त भी ये नहीं निकली। तो हम देख लेते हैं, इनको अंदर जाने देते हैं। तो उसके बाद फिर हम ये डर्ट हटाते हैं यहाँ से। तो ये देखें, एकदम से ऐसे लगता है कि गायब हो गई हैं, लेकिन ये उसके अंदर चली जाती हैं। तो हमें पहले भी 2 बार इतना हो चुका है कि वो करते हैं तो ये मर जाती हैं। तो जो सामने आपको घर दिख रहा है, इस घर में यहाँ पे मैंने बीहाइव लगा दिया था, इस वजह से वो मर गई। तो गाइस, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और गाइस, मुझे सपोर्ट कीजिए, आप बहुत कम व्यू आ रहे हैं। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इसको शेयर भी कर दीजिएगा अगर आपको अच्छी लगती है वीडियो। तो आप इस ताकि कोई और भी इससे एंजॉय कर सके, एंटरटेन कर सके। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।